जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आपको इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी की बेटी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ, उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं लुधियाना से गुरु जी की बेटी। मेरे से सत्संग सुनाने में कोई भूल हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। और मैं अपना सत्संग सुनाने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपको अपना सत्संग शेयर करती हूँ कि कई बार हम मतलब कि गुरु जी के आगे कुछ अरदास करते हैं, लेकिन उसमें टाइम लग जाता है ना। अरदास करके पूरी नहीं होती, हम कहते हैं गुरु जी क्यों पूरी नहीं हो रही हैं, ज़िद करने लग जाते हैं। थोड़ा सा मतलब डावाडोल हो जाता है हमारा विश्वास। तो हमें ऐसे नहीं करना है संगत जी। और संगत जी, शायद ये मैसेज है संगत के लिए मेरे थ्रू गुरु जी देना चाहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी संगत जी, सारी संगत से कि कभी भी अगर हम कोई अरदास करते हैं तो अरदास करने के बाद संगत जी थोड़ा सा मन में धैर्य रखिए, संतोष रखिए कि गुरु जी को अरदास की है तो गुरु जी पर विश्वास रखिए कि गुरु जी उस अरदास को पूरी ज़रूर से करेंगे, अगर वह हमारे लिए सही होगी तो। क्योंकि गुरु जी हमें ज़रूर देते हैं, आज नहीं तो कल ज़रूर देते हैं। वह जो हमारे मन में चल रहा है हमारी बात को पूरी करते हैं। और मेरी भी ऐसे ही एक छोटा सा सत्संग है, सुनाती हूँ संगत जी। छोटा तो नहीं है, लेकिन सत्संग तो सत्संग ही होता है, छोटा हो या बड़ा कुछ नहीं होता। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी गुरुजी देते हैं, हमें छोटी से लेकर बड़ी चीज़ जो भी गुरुजी देते हैं वो सब हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। क्योंकि संगत जी, महाशिव की शरण में होना ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। तो संगत जी, मैं सबसे ज़्यादा शुक्राना गुरुजी का इस चीज़ का करती हूँ कि गुरुजी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स यही है कि आपकी शरण मिली। क्योंकि आपकी शरण ना मिलती तो हम कहाँ होते। और आपकी शरण के बिना और जो हमारी ज़िंदगी में जो छोटे छोटे बड़े बड़े मिरेकल हो रहे हैं, जो कि मेहर हो रही है, तो वो कैसे, उस चीज़ का हम मतलब किस तरीके से हमें पता लगता। आपका शुक्राना करना, भगवान का शुक्राना करना कितना ज़रूरी है। शुक्राना वर्ड ही बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज़ का भी हमें कभी पता ही नहीं चलता। सच में संगत जी, मैं आपको कह रही हूँ कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स सभी संगत की, जो भी इस सत्संग से संगत से जुड़ी हैं, जो पुरानी संगत है, सब इतने ब्लेस हैं। गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं उनको। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो यही है संगत जी कि हम गुरु जी महाराज की शरण में हैं। तो इस चीज़ का सारी संगत जी मिलके गुरु जी का शुक्राना किया करो कि गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने हमें अपनी शरण में रखा हुआ है। यही हमारा सौभाग्य बहुत लोगों को नहीं मिला संगत जी। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का, आपका, कि मुझे परिवार में अपने परिवार में शरण में लिया। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। 2-3 साल से हमारा घूमने जाने का बन नहीं पाया संगत जी, थोड़ा फाइनेंशियली इश्यूज़ थे। आपको पहले पिछले सत्संग जो भी मेरे शेयर हुए हैं उसमें बताया मैंने कि फाइनेंशियली काफ़ी दिक्कत थी, काफ़ी परेशानियां भी थी। मैं गुरुजी महाराज से 2022 से जुड़ी हूँ। उसके बाद धीरे धीरे बहुत कुछ गुरुजी ने ज़िंदगी में बदला। मतलब कि आप कह सकते हैं ज़िंदगी को पूरी तरह से ही बदल दिया गुरुजी ने, पूरी तरह। मतलब ज़िंदगी में अब रोज़ छोटे छोटे बहुत नए सत्संग होते हैं
और डेली के सत्संग हैं, गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं, डेली महाराज ब्लेसिंग्स देते हैं हमको। तो उस चीज़ के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का, हमें एहसास करवाने का बहुत शुक्राना। संगत जी क्या हुआ, 2 साल से दिक्कत तो मतलब आप समझ सकते हो, पैसों की तंगी की वजह से घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं रेंट पर रहती हूँ संगत जी, तो उस वजह से दिक्कत बहुत थी, लेकिन गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। तो मेरे अंकल को जॉब में भी बहुत दिक्कत चल रही थी, और पहले तो मैंने पीछे सब सत्संग में सुनाया है, इस बार मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जॉब की दिक्कत थी, उसके बाद गुरुजी ने अब अंकल को बहुत अच्छा बिज़नेस ब्लेस किया है, तो उसके लिए गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अब अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, गुरुजी महाराज का थैंक यू, मेरे से थैंक यू सो मच गुरुजी। तो उसके बाद संगत जी घूमने का मन था, जैसे जून में सभी लोग जा रहे थे तो मेरा भी मन था। मैं गुरुजी महाराज के मैसेजेस बहुत आ रहे थे मुझे कि तैयारी कर ले कुड़िए, तू टेंशन ना ले पैसे की, तेरा प्यो बैठा है। संगत जी मैं शॉक्ड हो गई ऐसे मैसेजेस देख के गुरुपा के, और गुरुपा कह रहे हैं टेंशन ना लिया कर, चिंता ना करा कर। तो संगत जी मैं सोच रही थी कि कैसे घूमने जाएंगे, मतलब पैसे का कैसे अरेंजमेंट, सब कुछ कैसे होएगा। तो संगत जी आप मानोगे, जो अंकल के साथ पार्टनरशिप में हैं उन्होंने हमें ये ट्रिप ऑर्गेनाइज़ करके दिया पूरा, मतलब सारा खर्चा, सारा फेयर जो भी था उन्होंने दिया हमें, जाने आने का, कार का खर्चा, पेट्रोल वगैरह सब कुछ उन्होंने दिया। तो हमारा मतलब संगत जी आप मानेंगे, मतलब हमें तो खर्च करना ही नहीं पड़ा, होटल्स बुकिंग सारी उन्होंने करवाई, सब कुछ उन्होंने करवाया। मतलब आप मान सकते हैं गुरुजी का जैसे मैसेज आया था कि ट्रिप ब्लेस करती, तो ट्रिप में गुरुजी ने ब्लेसिंग की, बिल्कुल मतलब ब्लेस की। अब मेरे मन में चल रहा है कि जून में गुरुजी ने जैसे ये मेरे को मैसेज आ रहे थे तो अंकल ने मेरे को आके बताया, मैं एकदम से शॉक्ड हो गई कि मतलब गुरुजी का मैसेज आ रहे थे मुझे, और मैं गुरुजी को कह रही हूँ कि गुरुजी कैसे होगा ये सब कुछ, पैसे की दिक्कत परेशानी कैसे हम मतलब कि होगा, ना तो अफोर्ड करना मुश्किल है और ट्रिप ना तो हम, आप मान सकते हैं ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, घूमने फिरने जाओ तो हो ही जाता है, बच्चे छोटे हैं और हमारे साथ ही होते हैं तो एक्स्ट्रा फिर खर्चा हो ही जाता है। सब प्लानिंग गुरुजी महाराज ने की थी। देखो गुरुजी पहले ही मुझे मैसेज दे रहे थे, हमें गुरुजी पहले ही संकेत दे देते हैं अगर हमें वो कुछ देने लगते हैं या हमारी ज़िंदगी में कोई दुख आने वाला होता है, उसके लिए गुरुजी पहले ही बता देते हैं। तो ट्रिप में घूमने फिरने जाने का ये संकेत गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत पहले ही दे दिया था कि मैं तुझे एक ट्रिप ब्लेस करूँगा। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने शेयर किया है, और एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, बहुत ही छोटा सा सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी से मुझे जुड़े हुए 2 साल हो चुकी हैं। गुरुपा जब से हमारे घर में आए हैं हमारे घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो गया है। संगत जी आप मानोगे, कोई भी चीज़ जब मैं प्रॉब्लम में होती हूँ या फिर मैं सोचती हूँ तो मेरे गुरुपा मुझे टेलीपैथी के थ्रू झट से वो चीज़ बता देते हैं कि ये चीज़ ऐसे करनी है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है संगत जी, मुझे एक मेरी फ्रेंड है और वो ट्रिप प्लान कर रही थी कहीं जाने की, तो मैंने उसको मना, ऐसे कि डायरेक्टली तो मना मैं नहीं कर पाई कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता अगर हम डायरेक्टली मना कर देते हैं और वो बुरा मान जाए। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ झूठ बहाना लगा के मना कर देती हूँ। तो संगत जी आप मानोगे, मतलब मेरे को खुद यकीन नहीं हुआ संगत जी, जैसे कि मुझे अगले दिन उसको बताना है और हमें जैसे परसों जाना है, तो मैं इस कश्मकश में थी कि कैसे मैं उसको मना करूं, कैसे मैं उसे बताऊं कि मैं नहीं जा रही हूं या फिर मैं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि प्रॉब्लम थी घर में और कुछ इसलिए। तो संगत जी मैंने नेक्स्ट डे अपना फ़ोन ओपन किया
उसमें मैं जब भी मुझे लगता है कि मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ तो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती, ना मैं किसी से पूछती हूँ ना कुछ। मैं सिर्फ़ अपने गुरुपा से पूछती हूँ और बस अपने गुरुपा से इंस्टा पे मुझे जो मैसेज मिला मैं खुद शॉक्ड हो गई देख के। गुरुपा ने उसमें मुझे बताया हुआ था कि कुड़िए, जो बोलना है सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, जो तेरे मन में चल रहा है तू वो ही बोल, क्योंकि जो झूठ बोलते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होते और ना ही वो मेरी सच्ची संगत होते हैं। संगत जी, मैंने फिर अपनी फ्रेंड को वो ही बोला जो रीज़न था और वो मान गई और गुरुपा ने मुझे ऐसे ब्लेस किया कि झूठ नहीं बोलना है। फिर उसके बाद संगत जी एक और मैसेज मुझे फ्लैश हुआ, वो भी मैं शॉक थी देख के कि संगत जी मैं ना, जैसे कि हम लेडीज़ हैं घर में रेगुलर वॉशिंग मशीन में हमारा काम चलता है, हम काम करते हैं और क्लॉथ्स वगैरह हम जब धोते हैं तो नॉर्मली जैसे, तो संगत जी मैंने ऐसा इतना गौर नहीं किया था। तो गुरुपा का मुझे मैसेज आया कि कुड़िए तेरे घर में एक जो है इलेक्ट्रिक आइटम ख़राब है। और संगत जी मैं समझ ही नहीं पाई कि गुरुजी किस और इशारा कर रहे हैं। फिर जैसे कि हमारे घर में हर चीज़ इलेक्ट्रिक ही होती है, अभी जो भी हम यूज़ करते हैं किचन में या फिर सब चीज़ें होती हैं। फिर संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो हस्बैंड ने बोला कि जब गुरुजी ने बोला है तो होगा ही। और फिर संगत जी हमने जैसे कि जो हमारे पास में था वो हमने चेक किया, मैंने अपना मिक्सर चेक किया और जो किचन में मैं इलेक्ट्रिक आइटम यूज़ करती हूँ वो चेक किया। फिर उसके बाद संगत जी फिर मैंने वॉशिंग मशीन की वायर चेक करवाई हस्बैंड से। तो संगत जी वो वायर जहाँ से हम प्लगिंग डालते हैं वहाँ से वायर कटी हुई थी बिल्कुल, और उसका मुझे शौक लग सकता था अगर मैं जब अब कपड़े वॉश करती तो, क्योंकि मेरी नज़र ही नहीं पड़ी उस वायर पे। गुरुपा ने मुझे ऐसे इशारा दे के बचाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा हर दिन मुझे ब्लेस करते हैं, ऐसे ही हर प्रॉब्लम से बचाते हैं। टेलीपैथी के थ्रू मुझे बहुत गुरुपा मैसेज देते हैं और जो सच भी होते हैं। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये थे आंटी जी के सत्संग जो कि उन्होंने शेयर किए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, छोटे से छोटा सत्संग भी अभी शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।